प्यारे दोस्तों, जैसे कि सिंपल 3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा। आप रील लगाकर अदर वर्क करते हुए भी आप अपनी तैयारी को एक बूस्ट दे सकते हैं। प्यारे दोस्तों, पीजीटी में कोलंबा कबूतर जो कि जो कि फाइलम का डेटा का और क्लास किसका एप्स का है। कोलंबा से हम कबूतर कहते हैं। इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, कबूतर पर चर्चा करेंगे। कोलंबा जिसका इसका जूलॉजिकल नेम क्या होता है, बोला जाता है कोलंबा बोला जाता है। तो कोलंबा जो है फाइलम किस फाइलम का है, कार्डेटा फाइलम का है। क्लास किसका है, एप्स का है। अब कबूतर की बात हम लोगों को, कोलंबा क्या है, इसका जूलॉजिकल नेम है। या कहाँ पाया जाता है, या कहाँ रहता है, दरारों में रहता है, चट्टानों के बिकरों में रहता है। जहाँ चट्टानें होती हैं वहाँ जहाँ पे स्पेस होता है वहाँ पाए जाते हैं। किलों में पुराने किले हैं, खड़हरों में पुराने खड़हर हैं, वहाँ पे रहते हैं। ये डरपोक होते हैं। ये कैसे होते हैं, डरपोक होते हैं। निरापद व शांत प्रिय होते हैं। ये क्या होते हैं, शांत प्रिय होते हैं। क्या होते हैं, शांत प्रिय होते हैं। जहाँ पे शांति माहौल होता है वहाँ पे पाए जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर आप कोलंबा की पूछे, हम बात करें तो स्ट्रक्चर में हम लोग सबसे बाहरी स्ट्रक्चर इसका देखेंगे और फिर इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। बाहरी स्ट्रक्चर में आप जानते हैं कि बाहर क्या क्या जो दिखाई देता है उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाहर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उसकी चर्चा करेंगे। आंतरिक संरचना में उसके इंटरनल हम देखेंगे, उनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले बाह्य संरचना में जो बाह्य संरचना, कोलंबा की बाह्य संरचना हम देखें, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं। कबूतर का शरीर ठोस तर्करूपी जानते हैं। तर्करूपी में जैसे आप देखिए, तर्करूपी में क्या पाया जाता है, मूली को देखते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग पतली होती है, फिर बीच में मोटी होती है, फिर पतली होती है। तो एक धारा रेखित बन जाती है। कैसे धारा रेखित, जैसे जो जल में रहने वाले जीव होते हैं धारा रेखित होते हैं, उसी प्रकार से हवा में रहने वाले जीव भी कैसे होते हैं, धारा रेखित होते हैं। कैसे होते हैं, धारा रेखित होते हैं। स्ट्रीम लाइन होते हैं, धारा रेखित होते हैं। यह लगभग 33 सेंटीमीटर लंबा होता है। कोलंबा कितनी सेंटीमीटर, लगभग 33 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह सलेटी धूसर रंग का होता है। कैसे, धूसर रंग का होता है। इसके वक्ष और गर्दन पर चमकदार हरा और बैगनी रंग का धब्बा होता है। इसके गर्दन पे चमकदार हरा बैगनी रंग का धब्बा होता है। स्पाट पाए जाते हैं। बैगनी रंग का क्या, स्पाट पाए जाते हैं। कबूतर का शरीर 4 भागों से मिलकर बना होता है। हेड, नेक, धड़, मतलब हेड, नेक एंड ट्रंक से मिलकर बना होता है, तथा पूछ में विभाजित होता है। मतलब ये 3 होते हैं, उसके बाद पूछ भी होता है, मतलब 4 कर सकते हो। हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में विभाजित होता है। सिर पर चोंच, सिर पर क्या पाए जाते हैं, इनमें चोंच पाए जाते हैं। नासाद्वार होता है, सिर पर चोंच, नासाद्वार, श्रवण रंध्र, एडिटरी एपरेटस होता है, श्रवण रंध्र पाया जाता है। एडिटरी जो सुनने के लिए रंध्र पाया जाता है, तो आंखें पाई जाती है। श्रवण रंध्र पाए जाते हैं, आंखें पाई जाती है। इनके सिर पर ये चीज़ें पाई जाती है। ग्रीवा आते हैं। अब गर्दन की बात की जाए तो सिर पर क्या क्या चीज़ पाई जाती है, चोंच, नासाद्वार, श्रवण रंध्र, एडिटरी एपरेचर, आंखें पाई जाती हैं। ग्रीवा अत्यंत लचीली होती है। इनकी ग्रीवा जो होती है, गर्दन जो होती है, बहुत लचीली होती है और धड़ को सिर से जोड़ती है। धड़ को, ग्रीवा का यही काम है कि लचीली होती है, धड़ को सिर से जोड़ती है। धड़ को किससे जोड़ती है, सिर से जोड़ती है। इनका धड़ जो होता है मजबूत होता है, तर्करूपी होता है। जैसे अभी मतलब मूली को देख जानते हो, पहले पतली होती है फिर मोटी होती है। इनका धड़ इसी प्रकार से होता है, तर्करूपी होता है। कैसे होता है, फ्यूजी फार्म होता है। इस प्रकार नवतल पाया जाए। इसका धड़ वक्ष और उदर 2 भागों से बना होता है। इसका धड़ जो बना होता है, जो इसका ट्रंक होता है, वक्ष और उदर एब्डामेन से मिलकर बना होता है। थोरक्स और एब्डामेन से मिलकर बना होता है। 2 भागों से मिलकर बना होता है। आप कभी भी धड़ की बात आ जाए इनमें, तो वक्ष और उदर दोनों से मिलकर इनका धड़ बना होता है। उदर मीन्स पेट, एब्डामेन और वक्ष थोरक्स से मिलकर बना होता है। पूछ, इनमें पूछ जो पाई जाती है अवस्कर छिद्र के पीछे उपस्थित होता है। अवस्कर छिद्र पाया जाता है जहाँ पे धड़ और जहाँ पे एब्डामेन और पूछ जुड़े होते हैं, वहीं पर अवस्कर छिद्र पाया जाता है। उसके पीछे के पूछ उपस्थित होता है। इसे पुच्छकूट कहते हैं। तो वहाँ पे क्या है, यूरोपाइजियल ग्लैंड पाई जाती है। यूरोपाइजियल ग्लैंड इसमें क्या पाई जाती है, पक्षियों में जो है ये क्या होती है, ऑयल ग्लैंड कह सकते हो। यूरोपाइजियल ग्लैंड को हम ऑयल ग्लैंड कह सकते हैं। पूछ के पास पाई जाती है। पूछ के पृष्ठ आधारी भाग पर एक उभार होता है, जिस पर देखिए पूछ में इनमें पृष्ठ आधारी भाग पर एक उभार होता है, जिस पर ग्रीन ग्रंथियां उनके पृष्ठ भाग, पृष्ठ मीन्स क्या होता है, डॉर्सल साइड में जो है क्या होता है, एक उभार पाया जाता है, जिस पर प्रीन या यूरोपाइजियल ग्लैंड पाई जाती है। पूछ के पीछे साइड में ये पाया जाता है। तो वो क्या काम करती है, प्रीन कहिए या यूरोपाइजियल, ध्यान दीजिएगा, प्रीन ग्रंथि या यूरोपाइजियल ग्रंथि एक ही है। चाहे प्रीन ग्रंथि, अगर एग्जाम में प्रीन ग्रंथि आ सकता है,
यूरोपाइजियल आ सकता है। तो यूरोपाइजियल आपको मालूम है तो प्रीन को भी समझिए कि यूरोपाइजियल ग्लैंड ही प्रीन ग्रंथ है। तो प्रीन ग्रंथ या यूरोपाइजियल ग्लैंड जो पृष्ठ तल पर पाई जाती है, पूंछ के जहाँ होता है इनका, वही उसी के पास में एक प्रीन ग्रंथ या यूरोपाइजियल ग्लैंड पाई जाती है। छिद्र वहाँ खुलता है, वहाँ पे जाकर जहाँ उभार होता है वहीं पे छिद्र खुलता है इनका, यूरोपाइजियल और प्रीन ग्रंथ का छिद्र खुलता है। इसका श्रावण पंखों को चिकना कर लाने के संवारने के लिए प्रयोग होता है। ये इनमें से चिकना पदार्थ निकलता है, ऑयल पदार्थ निकलता है जो पंखों को चिकना और संवारने के लिए प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। उस ऑयली पदार्थ को से चिकना बनाते हैं, ठीक है। किसको? पंखों को। कबूतर जो होते हैं या और भी पक्षियों में पाया जाता है, जो कबूतर में पाया जाता है प्रीन ग्रंथ, ये क्या करते हैं? पंखों को संवारने के लिए यूज करते हैं, चिकना बनाने के लिए यूज करते हैं। तो वाह कंकाल की बात हम करें, यदि कबूतर में वाह कंकाल की बात करें, इसको एक्सोस्केलेटन की बात करें तो पक्षियों का वाह कंकाल पूर्णतः एपिडर्मिस से बना होता है। किससे बना होता है? एपिडर्मिस से बना होता है। नखर पाए जाते हैं इसमें, क्ला जिसे नखर पाए जाते हैं, जैसे पंजा कहते हैं नखर, और चोंच बीक पाया जाता है, और पाद जाल वेब पाए जाते हैं, इनके पैरों में जाल पाया जाता है। स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, पैरों पे स्केल पाए जाते हैं, और तथा परों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो फीदर द्वारा ये प्रदर्शित करते हैं। कबूतरों में पदकंठ स्क्वायर्स नहीं होते हैं, कबूतरों में पदकंठ स्क्वायर्स नहीं पाए जाते। ये ठोस पदार्थ होता है जो इनके पैरों के नीचे रहता है, तो ये नहीं पाया जाता है। कबूतरों में पदकंठ स्क्वायर्स नहीं पाए जाते हैं, जैसे घोड़ों में पाया जाता है और भी पक्षियों में पाया जाता है, लेकिन कबूतरों में पदकंठ नहीं पाया जाता है, जानिए स्क्वायर्स नहीं पाया जाता है। पिच पर अगर इनके पंखों की बात की जाए, फीदर्स की बात की जाए, पक्षी के शरीर पर जो होता है पंखों का वितरण या विन्यास जो क्रम होता है उसे क्या कहा जाता है? पिच विन्यास कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? पिच विन्यास कहा जाता है। पिच विन्यास किसे कहते हैं? पक्षियों में जो पैर का परों मतलब पंखों का एक क्रम, लगे हुए पंखों का क्रम होता है, उसे पिच विन्यास कहते हैं। इसे टेरिलोसिस कहते हैं। विन्यास में क्या होता है? टेरिलोसिस कहते हैं। तो पुच्छ विन्यास को क्या कहते हैं? टेरिलोसिस कहते हैं। कबूतर के देह पिच, कबूतर के शरीर पे जो छोटे छोटे पंख पाए जाते हैं, कंटोर फीदर कहते हैं उन्हें। ये कैरोटीन द्वारा निर्मित होते हैं। किससे बने होते हैं? कैरोटीन द्वारा निर्मित होते हैं। इनमें तंत्रिकाओं तथा रुधिर वाहिकाओं का पूर्ण अभाव होता है। जो देह पिच होते हैं उनमें क्या? तंत्रिकाओं, नर्व सिस्टम और वाहिकाओं, रुधिर वाहिकाओं, वेंस जो होती हैं, जो रुधिर वाहिनियां होती हैं, उनका पूर्ण अभाव होता है। किसमें? कबूतर के देह जो शरीर के ऊपर पिच पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, उनमें सबका अभाव होता है। पिच दो प्रमुख भागों केंद्रीय अक्ष सेंट्रल एक्सिस और पिच फलक से बने होते हैं। केंद्रीय अक्ष, सेंट्रल एक्सिस और पिच फलक से बने होते हैं। ये पिच दो प्रमुख भागों से बने होते हैं, पर इनके पंख जो होते हैं जो प्रमुख भागों से बने होते हैं, सेंट्रल एक्सिस और फलक से बने होते हैं। फलक बने चौड़ा बाहरी भाग होता है और सेंट्रल एक्सिस से बना होता है। तो दो भागों से पंख इनके बने होते हैं। जो इनके पंख पाए जाते हैं इनमें रुधिर तंत्रिकाएं नहीं पाई जाती हैं, रुधिर वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। और देह पिच कैरोटीन द्वारा निर्मित होते हैं। कैसे बनते हैं? कैरोटीन के द्वारा बने होते हैं। किसके द्वारा बने? इनमें कैरोटीन बना पाया जाता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। कबूतरों में जो पंख पाए जाते हैं उनके आकार, कार्य, स्थिति के आधार पर उनको अनेक भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कबूतरों में कितने प्रकार के पंख पाए जाते हैं? स्क्विल्स पाए जाते हैं, स्क्विल्स, और क्वार्टर्स पाए जाते हैं, कंटूर्स पाए जाते हैं, फिलोप्ल्यूम्स पाए जाते हैं, फिलोप्ल्यूम्स पाए जाते हैं, और डाउन फीदर कबूतर में ये पंख पाए जाते हैं। कार्य और स्थिति के आधार पर अनेक प्रकार के इनमें पंख पाए जाते हैं। क्विल्स, कवर्ट्स और कंटूर्स और फिलोब्लूम्स डाउन फीदर कबूतर में पाए जाते हैं। इतने प्रकार के पंख जो है कबूतर में पाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके बाद आंतरिक संरचना की जब हम बात करते हैं, कबूतर में जब आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जो भी जंतु हैं वह अनेकों सिस्टम से बने होते हैं, अनेकों तंत्रों के द्वारा बने होते हैं, अनेकों सिस्टम के द्वारा बने होते हैं। जैसे हम इनमें कबूतर में देख लें तो मस्क्यूलर सिस्टम होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, रिस्पायरेटरी सिस्टम होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, पाचन तंत्रिका तंत्र होगा, नर्वस सिस्टम होगा और यूरोजेनिटल सिस्टम हो गए। इन सिस्टमों के द्वारा जो है इनकी आंतरिक संरचना का स्टडी हम लोग करते हैं। जितने सिस्टम हैं उनकी संरचना के विषय में थोड़ा सा पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं उसको विषय में। इनका मस्क्यूलर सिस्टम देखते हैं हम लोग। मस्क्यूलर सिस्टम इनका जो होता है, पेशी तंत्र जो होता है, कबूतर में पेशी तंत्र प्रायः सुविकसित होता है, बहुत विकसित होता है, शक्तिशाली होता है, अत्यंत कार्यक्षम होता है, मतलब कार्य करने की क्षमता इसमें बहुत अधिक होती है। इनमें पीठ की पेशियाँ,
में पीठ की पेशियां लगभग क्षीण होती हैं, पीठ की पेशियां कम पाई जाती हैं, लेकिन गर्दन, पुच्छ, पंख, टांग और धड़ के अधर भाग की पेशियां भली भांति विकसित होती है। मतलब इनके पृष्ठ भाग पर जो पेशियां पाई जाती है कम विकसित होती है, लेकिन गर्दन, पूंछ, पंख, टांग और धड़ के अधर भाग की पेशियां, जो नीचे की पेशियां होती हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप होती, बहुत ज़्यादा विकसित होती, मजबूत होती हैं। उड्डयन द्विपादी चल प्रचलन के द्वारा होता है। उड़ती कैसी है ये? दो पैर, देखिए उड्डयन द्विपादी प्रचलन, उड़ती हैं, द्विपादी प्रचलन में पाया जाता है। द्विपादी प्रचलन मतलब दो पैरों पर चलते हैं, दो पैरों पर चलते हैं। पर्चिंग, पर्चिंग में मदद करने वाली पेशियां अधिक विकसित होती है, पर्चिंग में मदद करने वाली पेशियां अधिक विकसित होती हैं। इनके दो पैर जो होते हैं पर्चिंग में मदद करते हैं। पर्चिंग में से होता है बैठने में, बैठने में जो है रे पर्चिंग में मदद करते हैं, चलने में पर्च जो है बैठने में मदद करते हैं। पर्चिंग द्विपादी उड्डयन पकड़ने में कह सकते हो। पर्चिंग में क्या होता है? पकड़ने में या मदद। पर्चिंग में किसी वस्तु को पकड़कर बैठने से होता है। पर्चिंग में क्या होता है? किसी वस्तु को बैठ के पकड़ने से होता है, तो मतलब पकड़ने या चलने से होता है। पर्चिंग में मदद करते हैं कैसे? उड्डयन में और पर्चिंग में मतलब चलने में मदद करने वाली पेशियां अधिक विकसित होती हैं। इनमें पैरों में जो होती है पर्चिंग में मदद करने वाली पेशियां अधिक विकसित होती हैं। उड्डयन पेशियां 3 प्रकार की होती हैं, ध्यान दीजिए, इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं प्यारे दोस्तों। उड्डयन पेशियां 3 प्रकार होती है, अंश पेशियां, टेंसर पेशियां, सहायक पेशियां। अंश पेशियां, टेंसर पेशियां, सहायक पेशियां। दोस्तों इन पेशियों से क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। बृहद अंश पेशी को 2 भागों में बांटा गया, अंश पेशी को 2 भागों में बांटा गया है। बृहद अंश पेशी पेक्टोरियल्स मेजर जो होता है, बृहद अंश पेशी और लघु अंश पेशी पेक्टोरियल्स माइनर और पेक्टोरियल्स मेजर, ये 2 अंश पेशियां होती है। पेक्टोरल में अंश क्या है? अंश जो है पेक्टोरल मेजर और पेक्टोरियल्स माइनर 2 अंश पेशियां होती हैं। ये पेशियां क्या काम करती हैं? आपसे पूछा जाए कि जो अंश पेशियां होती हैं इनमें पेक्टोरल मसल्स होती हैं, वो क्या काम करती हैं? तो ये पंखों को ऊपर नीचे गत करने के लिए उत्तरदायी होती है। ये अंश पेशियां जो होती हैं, पेक्टोरल फिन्स जो होती है, पेक्टोरल मसल्स जो होती है, ये क्या काम करती है? पंखों को ऊपर नीचे गत करने के लिए उत्तरदायी होती है। अंश पेशियों के द्वारा ही ये ऊपर नीचे गत करती है। ये मसल्स जो होती हैं कील ऑफ स्टर्नम से जुड़ी होती है। उरोस की नवतल कील ऑफ स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है। पेक्टोरल जो मसल्स होती हैं स्टर्नम से क्या होती है? कील ऑफ स्टर्नम से जुड़ी हुई, स्टर्नम पाया जाता है। स्टर्नम से जुड़ी कौन मसल्स होती है? पेक्टोरल मसल जो होती है, अंश मसल जो होती है जुड़ी होती हैं। अगर आपसे इसमें सहायक पेशियां पूछी जाए, सहायक पेशियां कौन सी हैं? कोरैको ब्रैंकियलिस लांगस, कोरैको ब्रैंकियलिस लांगस जो होता है मसल्स जो होती हैं ये, और कोरैको ब्रैंकियलिस ब्रेविस, लांगस और ब्रेविस, कोरैको ब्रैंकियलिस लांगस और ब्रेविस पेशियां जो होती हैं सहायक पेशियां होती हैं। ध्यान दीजिए 3 पेशियां पता है, 3 प्रकार की पेशियां। अंश पेशिया की बात हो गई, अब सहायक पेशिया की बात हो रही है। सहायक पेशियां 2 होती हैं, कोरैको ब्रैंकियल लांगस और कोरैको ब्रैंकियल ब्रेविस, ब्रेविस और लांगस। ये ध्यान दीजिए, ब्रेविस और लांगस 2 मुख्य सहायक पेशियां हैं, मुख्य सहायक पेशियां हैं। ये दोनों पेशियां पंखों को ग्लेनाइड गुहा में घुसाती हैं। ग्लेनाइड गुहा में क्या करती हैं? घुमाती, ग्लेनाइड गुहा में घुमाने का काम पेशियां कौन करती हैं? ये लांगस और ब्रेविस जो सहायक पेशियां हैं, ये ग्लेनाइड गुहा में ये दोनों पेशियां पंखों को ग्लेनाइड गुहा में घुमाती हैं। ग्लेनाइड गुहा जो पाई जाती है पंखों को ग्लेनाइड गुहा में घुमाने का काम कौन सी पेशियां करती हैं? लांगस और ब्रेविस। इसके अतिरिक्त और भी सहायक जो होती है सहायक मसल्स पाई जाती हैं, जैसे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पी अल्नेरिस आज उड़ने में सहायक पेशियां हैं। ये पेशियां भी उड़ने में बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पी अल्नेरिस, ये पेशियां जो होती है भी उड़ने में सहायक होती हैं। और टेंसर लांगस और टेंसर ब्रेविस भी पाई जाती है। ये टेंसर पेशियां जो तीसरी पेशियां है टेंसर पेशियां, ये भी टेंसर लांगस और टेंसर ब्रेविस पेशियां और टेंसर एक्सेसोरियल पेशियां मुख्य टेंसर पेशियां होती है। 3 जो होते टेंसर पेशियां होती हैं, ये भी जो है उड़ने में सहायक होती हैं। ये पेशियां भी जो भी उड़ने की मुख्य पेशियां होती हैं, अंश पेशियां, टेंसर पेशियां, सहायक पेशियां होती हैं। अंश पेशियां जो होती है पेक्टोरल फाइन होती हैं, ऊपर नीचे मूवमेंट में सहायक होती हैं। अंश पेशियां क्या करती है? पंख को ऊपर नीचे मूवमेंट सहायक होती है। और सहायक पेशियां करती है क्या करती हैं? जो लांगस और ब्रेविस होती हैं या ग्लेनाइड गुहा में घुमाने का कार्य करती हैं। किसको? पंख की पेशियों को ग्लेनाइड गुहा में घुमाने का कार्य करती हैं।
और भी बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पी अल्नेरिस, ये पेशियां भी जो है पंख की गति में सहायक होते हैं। टेंसर लांगस, टेंसर ब्रेविस, तीसरी जो पेशियां हैं टेंसर लांगस, टेंसर ब्रेविस और टेंसर एक्सेसारियस, ये मुख्य जो होता है टेंसर पेशियां हैं। 3 मुख्य टेंसर पेशियां हैं। ये टेंसर पेशियां जो होती है 3 होती हैं, टेंसर लांगस, टेंसर ब्रेविस, टेंसर एक्सेसारियस। ये पेशियां जो होती है क्या काम करती हैं, ये शरीर को फैलाने और सिकोड़ने का काम करती हैं। शरीर को फैलाने और सिकोड़ने के काम में टेंसर पेशियां यूज होती हैं। तो इसके बाद आते हैं हम लोग पाचन तंत्र की बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं हम लोग। क्या डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। अगर पक्षियों में पूछा जाए सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन सी होती है, तो पेक्टोरल मेजर और पेक्टोरल मतलब पेक्टोरल मसल जो होती है, अंश पेशियां सबसे मजबूत होती है, जो पंखों वाली पेशियां होती है। पंखों की पेशियां में ही होती है अंश पेशियां, टेंसर पेशियां दोनों होती है, लेकिन अंश पेशियां ज़्यादा मजबूत होती हैं। अगर एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी पेशी जो होती है अत्यधिक मजबूत होती है, तो अंश पेशियां जो होती है पेक्टोरल मसल्स जो होती हैं, पेक्टोरल मेजर और पेक्टोरल माइनर 2 होती हैं। तो ये दोनों मांसपेशियां जो होती हैं क्या होती है, बहुत मजबूत होती हैं। तो अब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं। इनमें आहार नाल में जो है पाचन तंत्र में जो है एलिमेंट्री कैनाल, मतलब जो पाचन तंत्र देखें तो पाचन तंत्र में आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल तथा पाचन ग्रंथियां पाई जाती हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब आहार नाल और पाचन ग्रंथियां इनमें पाई जाती हैं। तो किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 ही पाई जाती हैं। इनका आहार नाल एक लंबी कुंडली नली है जो मुख से आरंभ होकर क्रमशः मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, उदर, एब्डामेन जिसे कहते हैं, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन शामिल करती है। अवस्का द्वार क्लोएकल एपरेटस में समाप्त होती है। क्लोएकल एपरेटस में जाकर ये समाप्त होते हैं। मतलब मुख से शुरू होता है, मुख गुहा में खुलती है मुख, ग्रसनी, फिर ग्रसिका, उदर मतलब एब्डामेन, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, और शामिल होते हुए कहाँ पे खुलते हैं, क्लोएका एपरेटस में खुलते हैं, जाकर क्लोएका एपरेटस में खुलते हैं। इनका मुख जो होता है चोंच द्वारा सीमित होता है, जहाँ चोंच बना तो वही उनका मुख होता है। दांत रहित होता है, इनकी चोंच क्या होती है, दांत रहित होती है। और ग्रसिका ओइसोफेगस, जहाँ से भोजन की नली जाती है। ग्रसिका क्या है, फायरिंग्स होता है, फिर ग्रसिका होती है, ग्रसनी, ग्रसिका होती है फायरिंग्स, फिर ग्रसिका। ओइसोफेगस का मध्य भाग देखिए, ओइसोफेगस जो होता है जहाँ से भोजन अंदर लेते हैं, मध्य भाग फैलकर एक पतली भित्ति का द्विपालिक क्रॉप बनाती है। देखिए ओइसोफेगस जो ग्रसिका होती है, भोजन की जो नली होती है, जो भोजन जाती है, तो वहीं के मध्य भाग, ग्रसिका का मध्य भाग जो है पतली भित्ति का द्विपालित होती है, और उसी द्विपालित होकर क्या बनाती है, 2 भाग में बढ़ जाती है और अन्नपूट क्रॉप का निर्माण करती है। पक्षियों में क्या पाई जाती है, क्रॉप। तो क्रॉप कहाँ बनती है इनकी, ओइसोफेगस के मध्य भाग फैलकर एक पतली भित्ति का द्विपालित स्ट्रक्चर बन जाती है, उसी को क्रॉप कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, क्रॉप बन जाती है। तो कबूतर में क्या पाया जाता है, तो उनके जो ग्रसिका ओइसोफेगस के मध्य भाग में क्रॉप बनता है, जिसमें कबूतर के दूध पिजन मिल्क का श्रावण होता है। यह नर तथा मादा दोनों पक्षियों में बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कबूतर में दूध जो पिजन मिल्क बनता है, यह कहाँ बनता है, क्रॉप में बनता है। कहाँ बनता है, क्रॉप में बनता है। और नर और मादा दोनों बनता है कि एक में बनता है, दोनों में बनता है। दोनों पक्षियों में ये क्रॉप पाया जाता है, दोनों में पिजन मिल्क पाया जाता है। इनमें 35% वसा पाई जाती है। ध्यान दीजिए, इनमें जो होता है 35% वसा पाई जाती है। यह अवयस्क पक्षियों के पोषण में प्रयुक्त होता है। देखिए अवयस्क पक्षियों के पोषण में प्रयुक्त होता है। जब इनके बच्चे होते हैं तो बच्चों को मुख से बाहर लाकर, मिल्क कहाँ से सिक्रीशन होता है, इनका दूध जो होता है मुख के द्वारा उल्टी करते हैं, एक प्रकार से उलट कर बाहर निकालते हैं और बच्चों को पिलाते हैं। अवयस्क मतलब जो डेवलपमेंट नहीं होते पक्षियों के पोषण प्रयुक्त होते हैं। आमाशय 2 भागों से मिला होता है। आमाशय जो होता है 2 भागों से मिलकर बना होता है। अग्र भाग में जो होता है प्रीवेंट्रिकुलर ग्रंथिल जठर पाया जाता है और पिछले पेशी गिजार्ड में विभाजित होता है। पीछे के भाग को आमाशय जो होता है, स्टमक को पीछे के भाग को गिजार्ड कहते हैं, और आगे का भाग को जो अग्र भाग होता है प्रीवेंट्रिकुलर ग्रंथिल जठर पार्ट होता है। जठर रस वहाँ सिक्रीशन होता है, उसके बाद गिजार्ड होता है, विभाजित होता है। अवस्कर त्रिभागी, अवस्कर छिद्र जो होता है त्रिभागी ट्राई पार्टिट कच्छ होता है। अवस्कर जो होता है 3 भागों से मिलकर बना कच्छ होता है। अवस्कर द्वार जो होता है
दो कार्पोपोडियम, यूरोपोडियम, प्रोक्टोडियम से बना होता है। ये 3 पार्ट से बना होता है। 3 कार्पोपोडियम, यूरोपोडियम, प्रोक्टोपोडियम से बना होता है। प्रोक्टोपोडियम के पृष्ठ भित्ति पर वर्षा फैब्रिनी पाई जाती है। एक छोटा लसिका ऊतक से बना ग्रंथिल प्रकोष्ठ होता है। लसिका ऊतक से बना हुआ होता है। वर्षा फैब्रिनी किसमें पाया जाता है? प्रोक्टोडियम के पृष्ठ भित्ति पर, जहाँ पर अवस्कर छिद्र होता है, जहाँ पर अवशिष्ट पदार्थ निकाले जाते हैं, वहीं पे वर्षा फैब्रिनी पाई जाती है। यह एक छोटा लसिका ऊतक से बना ग्रंथिल प्रकोष्ठ है। में जो होता है बक्कल ग्लैंड, मतलब मुख में पाई जाने वाली ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, अग्नाशय, पैनक्रियाज मतलब जिसे कहते हैं, आंत ग्रंथियां, इंटेस्टाइन ग्लैंड, मुख्य पाचक ग्रंथियां पाई जाती है। मुख्य पाचक ग्रंथियां इसमें पाई जाती हैं। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, अब हम लोग किसकी बात करते हैं? श्वसन तंत्र की बात करते हैं। तो पिजन में, कबूतर में जो श्वसन तंत्र होता है उसमें किस प्रकार की पाई जाती है? कबूतर में फुफ्फुसी पल्मोनरी श्वसन पाया जाता है। फुफ्फुसी श्वसन मतलब इसमें लंग्स पाया जाता है। पल्मोनरी श्वसन पाया जाता है। इसमें डायफ्राम अनुपस्थित होता है। ध्यान दीजिएगा, डायफ्राम केवल मैमल्स में पाया जाता है, इनमें डायफ्राम अनुपस्थित होता है। तो पूछा जा सकता है डायफ्राम किसमें पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है तो कबूतर दे देगा, तो उसमें नहीं पाया जाता है। और भी इंडिविजुअल दे दिया तो जिसमें पाया जाता है उसको जानते रहिए। तो डायफ्राम इन पर अनुपस्थित होता है। श्वसन तंत्र के अंतर्गत श्वसन, रिस्पायरेटरी ट्रैक क्या क्या आते हैं? रिस्पायरेटरी ट्रैक, श्वसन पथ आता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक आते हैं, ट्रैकियम जिसे कहते हैं, ट्रैकियम इसे कहते हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक आता है, लंग्स आते हैं, एयर सेक आते हैं। मतलब 3 पार्ट आता है। रिस्पायरेटरी ट्रैक जो रास्ता होता है, ट्रैक में पथ होता है। रिस्पायरेटरी ट्रैक, फेफड़े, लंग्स, वायुकोश, एयर सेक पाए जाते हैं। अगर आपसे रिस्पायरेटरी ट्रैक की बात करिए तो जो पथ होता है, श्वसन पथ होता है, उनमें कौन कौन सी चीज पाई जाती हैं? तो उसमें नसिका रंध्र पाया जाता है, नेजल सेक पाया जाता है, ग्लोटिस पाया जाता है, कंठ पाया जाता है, लायरिंग्स पाया जाता है और सैरिंग्स उपस्थित होते हैं। ध्यान दीजिए, तो श्वसन पथ में क्या क्या नसिका रंध्र पाया जाता है जिसे नेरस कहते हैं, नासाकोश नेजल सेक पाया जाता है, घाटी ग्लोटिस पाया जाता है, कंठ लायरिंग्स पाया जाता है और शब्दनी सैरिंग्स उपस्थित होते हैं। लायरिंग्स, सैरिंग्स, ग्लोटिस और नेजल सेक ये सब उसमें क्या होते हैं? रिस्पायरेटरी ट्रैक में उपस्थित होते हैं। इनमें स्वर रज्जु, वोकल कार्ड नहीं पाए जाते। ध्यान दीजिएगा, तो कबूतर में जो पक्षियों में है वोकल कार्ड नहीं पाए जाते हैं, स्वर रज्जु नहीं पाए जाते हैं। वाक तंत्र सेरिंग्स होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आवाज किससे निकलती है? सेरिंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। पक्षियों में आवाज जो निकलती है, जो वॉइस निकलती है, वह किसके माध्यम से होती है? वोकल कार्ड के द्वारा नहीं होती, सेरिंग्स के द्वारा होती है। किसके द्वारा? सेरिंग्स के द्वारा होती है। 2 गहरे लाल ठोस और अप्रत्यक्ष फेफड़े पाए जाते हैं। इनमें जो होते हैं 2 गहरे लाल अप्रत्यास्थ फेफड़े पाए जाते हैं। ये कभी वायु एकत्र नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनके फेफड़े कभी वायु एकत्र नहीं करते हैं, अवशेष के रूप में इसमें बसते नहीं हैं, एकत्र नहीं करते हैं। अपनी पृष्ठीय सतह तथा वक्षीय कशेरुकाओं पसलियों से निकट जुड़े हुए होते हैं। ये अपनी उससे पेशियों से जुड़े हुए होते हैं, कशेरुकाओं की पेशियों से जुड़े होते हैं। वायुकोश, एयर सेक फेफड़ों के चारों ओर घेरे रखते हैं। वायु सेक जो पाए जाते हैं, एयर सेक जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? फेफड़ा जो होता है, लंग्स जो होता है, लंग्स के चारों ओर घेरे रहते हैं। एयर सेक लंग्स के चारों ओर पाए जाते हैं। ये बड़े पतली भित्ति वाले झिल्लीमय अंशवाहिनी होते हैं। और कबूतर में कुछ 9 वायुकोश पाए जाते हैं। कितने? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। आपसे पूछा जाए कबूतर में कितने वायुकोश पाए जाते हैं, तो 9 वायुकोश पाए जाते हैं। 9 एयर सेक पाए जाते हैं। कबूतर में 9 एयर सेक पाए जाते हैं जो फेफड़ों को चारों ओर से घेरे रहते हैं। आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं। तो कबूतर में परिसंचरण तंत्र हृदय का कौन से पाए जाते हैं? हृदय पाया जाता है, धमनियां पाई जाती है, सिराएं, आर्टरी, वेन्स, लसिका वाहिनियां पाई जाती हैं। रुधिर से मिलकर बना होता है। रुधिर ब्लड भी पाया जाता है। हृदय कितने चैम्बर का होता है? इनमें 4 चैम्बर का होता है। 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। 2 आरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स से बना होता है। यह एक पतले पारदर्शक हृदय पेरिकार्डियम से ढका होता है। हृदय किससे ढका होता है? पेरिकार्डियम से ढका होता है। कबूतर में दोहरा परिसंचरण डबल सर्कुलेटरी तंत्र पाया जाता है, जैसे ह्यूमन में पाया जाता है डबल सर्कुलेटरी तंत्र पाया जाता है। अर्थात सिरा का जो रुधिर होता है, धमनी रुधिर पृथक होते हैं। शिरा रुधिर और धमनी रुधिर जो होते हैं क्या होते हैं? पृथक होते हैं। दोहरा तंत्र में क्या होता है? शिरा रुधिर और धमनी रुधिर पृथक होते हैं। हृदय का दायां अर्धांश केवल अशुद्ध रुधिर प्राप्त करता है। दाहिना आधा भाग जो होता है अशुद्ध रुधिर प्राप्त करता है और बायां अर्धांश जो होता है शुद्ध रुधिर प्राप्त करता है। धमनी तंत्र
जो आर्टियल सिस्टम होता है, महाधमनी चाप, एओर्टिक आर्च तथा फुफ्फुस धमनी चाप, पल्मोनरी एओर्टा पाया जाता है। धमनी में दो प्रकार की चाप होती है, एओर्टिक आर्च महाधमनी जो ब्लड को ले जाने का काम करती है, फुफ्फुसी धमनी जो पल्मोनरी एओर्टा होती है, पल्मोनरी को ले जाने वाली ब्लड होती है। केवल दाएं महाधमनी चाप पर पाए जाने वाले पक्षियों का विशेष लक्षण है। केवल दाएं महाधमनी चाप का पाया जाना, दायां महाधमनी चाप का पाया जाना पक्षियों का विशेष लक्षण है। जो महाधमनी एओर्टिक अर्च होता है वह दाएं भाग में पाया जाता है, ये पक्षियों का विशेष लक्षण है। ध्यान दें, दायां महाधमनी चाप जो होता है, हम लोग को बाएं साइड में एओर्टिक अर्च होता है, लेकिन पक्षियों में जो दाहिने एओर्टिक अर्च पाया जाता है विशेष लक्षण है। शिरा तंत्र, वेनस सिस्टम को महाशिराएं, शिरा तंत्र जो होता है वेनस सिस्टम में महाशिराएं होती हैं, केवल और फुफ्फुसी शिराएं होती है, पल्मोनरी वेन्स होती हैं, और क्या होती हैं, हिपैटिक पोर्टर सिस्टम होती हैं, हिपैटिक पोर्टर सिस्टम होती हैं, ब्रिक और रीनल पोर्टर सिस्टम होते हैं। ध्यान दीजिएगा, शिरा तंत्र में कौन कौन आते हैं, वेनस सिस्टम होती हैं और महाशिराएं होती है, कैवल वेन होती हैं, फुफ्फुसी शिराएं होती है, पल्मोनरी वेन्स होती हैं, यकृत निवाहिका तंत्र होती हैं, हिपैटिक पोर्टर सिस्टम और ब्रिक निवाहिका तंत्र होती हैं, रीनल पोर्टर सिस्टम पाए जाते हैं। मतलब ये क्या होती है, वेन्स होती हैं जो शिराएं होती हैं। पक्षियों का रुधिर अन्य जंतुओं के अपेक्षा अधिक समृद्ध माना जाता है, क्योंकि इनमें लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या प्रति अंश किसी अन्य जंतु के अपेक्षा अधिक होती है। देखो, जो पक्षियों में होता है, पक्षियों का रुधिर जो होता है अन्य जंतुओं की अपेक्षा अधिक अच्छा माना जाता है, क्योंकि इनमें लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या अधिक होती है। अन्य जंतु की अपेक्षा लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या अधिक होती है। इनकी लाल रुधिर कणिकाएं सूक्ष्म, अंडाकार और केंद्रक युक्त होती हैं। इनकी लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं सूक्ष्म होती हैं, अंडाकार होती है, केंद्रक युक्त होती हैं। जबकि हम लोगों में क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, केवल WBC में इन सब में थोड़ा बहुत पाया जाता है। लेकिन केंद्रक युक्त किस में पाई जाती हैं, केंद्रक युक्त जो होती हैं किस में पाई जाती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं। RBC जो लाल रुधिर कणिकाएं जो केंद्रक युक्त होती हैं किस में पाई जाती हैं, ये पक्षियों में भी पाई जाती हैं। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। अब हम लोग देखते हैं नर्वस सिस्टम इनका कैसे होता है। तंत्रिका तंत्र 3 मुख्य भागों से मिलकर बना होता है, केंद्रीय, सेंट्रल, पेरिफेरल और स्वायत्त। ऑटोनॉमिक तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। सेंट्रल, पेरिफेरल, ऑटोनॉमस तंत्रिकाओं से मिलकर इनका तंत्रिका तंत्र बना होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जो होता है ब्रेन आता है, मेरुरज स्पाइनल कार्ड आता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में कपाल तंत्रिका आती है, स्पाइनल नर्व आती हैं। परिधीय पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र में कपाल तंत्रिका, स्पाइनल नर्व आती हैं। कपाल तंत्रिकाएं, स्पाइनल नर्व जो होता है परिधीय तंत्रिकाओं में आती है। अग्र मस्तिष्क में प्रामस्तिष्क गोलार्ध अत्यंत बड़े, इनका अग्र मस्तिष्क में जो होता है प्रामस्तिष्क गोलार्ध अत्यंत बड़े और उत्तम होते हैं। पक्षियों का सहज व्यवहार, उड़ान के समय कुशल संचालन की क्षमता प्रमस्तिष्क कार्पोरा स्ट्रिएटा तथा अनुमस्तिष्क सेरिबेलम के अधिक विकास के कारण होता है। इनमें सहज व्यवहार, उड़ान में समय कुशल संचालन किसके द्वारा होता है, प्रमस्तिष्क के कार्पोरा स्ट्रिएटा तथा अनुमस्तिष्क सेरिबेलम के अधिक विकास के कारण होता है। इनमें 42 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। ध्यान दीजिए, 12 जोड़ी, इसमें जो होता है 12 जोड़ी जो है क्या होती है, कपाल तंत्रिकाएं, क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं। 12 जोड़ी जो होती है क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं। तो बर्ड्स में, एप्स में कितनी जोड़ी, 12 जोड़ी तंत्रिकाएं कौन सी पाई जाती हैं, क्रेनियल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। इनके अगर संवेदी अंग देखा जाए, इनमें कौन कौन से संवेदी अंग पाए जाते हैं, तो इनमें नेत्र, आंख जो पाया जाता है, स्पर्श अंग, घ्राण अंग प्रमुख होते हैं। ये जो होते हैं एक नेत्रीय दृष्टि पाई जाती है, इनमें एक नेत्रीय दृष्टि पाई जाती है। अब आते हैं इनका यूरोजेनिटल सिस्टम हम लोग देखते हैं। मूत्र जनन तंत्र देख लेते हैं। कबूतर में एक जोड़ी ब्रिक किडनी पाया जाता है, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी यूरेटर पाया जाता है। प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं, किडनी इनका प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी पाई जाती है। इनमें मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर अनुपस्थित होता है। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पक्षियों में मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर जो होता है अनुपस्थित होता है, जो शरीर को भार को कम करता है। शरीर के भार को क्या कम करता है, कौन, यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता है, शरीर के भार को कम करता है। ब्रिक मेटानेफ्रिक होते हैं। ब्रिक इनका कैसे, किडनी इनका कैसे होता है, मेटानेफ्रिक होता है। कबूतर एक यूरिकोटेलिक है, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है, यूरिकोटेलिक है। और इसमें उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है तथा यूरेट्स होते हैं, यूरिक अम्ल तथा यूरेट्स होते हैं। कबूतर में दोनों लिंग पृथक होते हैं, लैंगिक द्विरूपता नहीं पाई जाती है। कबूतर में लैंगिक द्विरूपता
नहीं पाई जाती। दोनों लिंग पृथक होते हैं लेकिन आप पहचान नहीं सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है। लैंगिक द्विरूपता नहीं पाई जाती, ध्यान दीजिएगा। आप इसमें पहचान है कौन मेल है कौन फीमेल है। नर के मुख्य जनन अंग एक जोड़ी वृषण होते हैं। नर में मुख्य जनन अंग कौन होता है? एक जोड़ी टेस्टिस पाया जाता है, एक जोड़ी शुक्रवाहिनी वासी डिफरेंशिया होता है। इसमें मैथुन अंग नहीं पाया जाता है, इनमें मैथुन अंग नहीं पाया जाता है। ध्यान दीजिए, नर के प्रमुख अंग जो होता है वृषण होता है एक जोड़ी शुक्रवाहिनी वासा डिफरेंशिया होती है, इनमें मैथुन अंग नहीं पाया जाता है। मादा जनन अंग केवल बाईं ओर विकसित होता है। ध्यान दीजिए, मादा जनन अंग केवल दाहिने नहीं बाईं ओर विकसित होता है। इसके भ्रूण में दो अंडाशय और दो अंडवाहिनी होती हैं। इसके जब ये बच्चे होते हैं, जो कबूतर के बच्चे होते हैं, इनमें दो अंडाशय और दो अंडवाहिनी होते हैं। लेकिन जैसे ही वयस्क हो जाते हैं तो दाईं ओर के अपहासित हो जाता है। दाईं ओर का अंडाशय जो होता है अपहासित, अंडवाहिनी अपहासित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एक ही बाईं ओर पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें जो है अंडाशय अंडवाहिनी जो एक ही साइड में पाया जाता है, किस साइड में? बाईं ओर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? बाईं ओर। अंडवाहिनी कहाँ पाया जाता है? बाईं ओर केवल पाया जाता है, उपस्थित होता है। तो पक्षियों में ये विशेष कैरेक्टर था। तो पक्षियों के अध्ययन को क्या करते हैं? थोड़ा सा अलग भी क्वेश्चन है तो उसको देख लिया जाए। पक्षियों के अध्ययन को क्या करते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाते हैं। पक्षियों के घोंसला जब बनाते हैं तो उसे क्या निडोलॉजी कहते हैं। डॉक्टर सलीम अली भारत के बर्डमैन के नाम से जाते हैं। डॉक्टर सलीम अली भारत में किस रूप से जाने जाते हैं? बर्डमैन, चिड़ियों की मैन, बर्डमैन के नाम से जाने जाते हैं। पक्षी भोजन की खोज एवं घोंसला बनाने के लिए अच्छे स्थान की खोज में माइग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? माइग्रेशन करते हैं। डोडो पक्षी 17वीं शताब्दी में विलुप्त हो गया था। यह मॉरिशस में पाया जाता है। डोडो का मांस बहुत स्वादिष्ट था। तो प्यारे दोस्तों, जो कबूतर की बात आई, यहाँ पे हम लोग कबूतर की चर्चा किए, जो इनके कुछ कैरेक्टर थे। प्यारे दोस्तों, यह वीडियो आपके एग्जाम्स के प्रति हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक तो बनता है। प्यारे दोस्तों, चैनल और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।